मांडर विधायक श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बेड़ो बाजार टांड में जो बाजार समिति के द्वारा टेंडर किया जा रहा है उसे ग्राम सभा के माध्यम से करवाना चाहिए, क्योंकि ये शेड्यूल एरिया है, ये पिछड़ी एरिया, और पिछड़ी एरिया में ग्रामीणों को इसका लाभ हो ये ज़्यादा उचित है। वहीं पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने भी इनका सपोर्ट किया है। देखिए पूरा वीडियो। माध्यम से ही होना चाहिए और जो अचानक से अभी जो किराया बढ़ा दिया गया है उसको भी तरीके से विचार करना चाहिए, क्योंकि जो बाजार समिति बनाया गया है, बाजार समिति द्वारा जो दुकानें बनाई गई है वो सभी लोकल के लिए, जो गांववासी है उनके लाभ के लिए बनाई गई है। मगर एक तरीके से आप इसे देखिएगा तो सालों सालों से बाजार समिति का हिम्मत इतना बढ़ गया है कि यहाँ केवल धांधली हो रहा है। पंडरा बाजार समिति में का भी यही हस्र है। वहाँ पे जितने लोगों ने अपना ज़मीन खोया था, वहाँ के जो लोकल लोग थे जब ज़मीन दे रहे थे ये आस से कि उनको भी वहाँ कुछ दुकान मिलेगा, आज तक उनको भी वहाँ पे दुकान नहीं मिल पाया है। और आज इसी तरह का यही बढ़ावा यहाँ पे भी बेड़ों में भी देखने को मिल रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि विभाग और सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक इसमें विचार करे और तभी कोई निर्णय ले। और अभी जो यहाँ पे कलेक्शन एजेंट के लिए जो डाक निकाला गया है उसको भी इमीडिएट बेसिस में रद्द किया जाए और तरीके से ग्राम सभा करके ही कलेक्शन एजेंट का भी चयन किया जाए। कि झारखंड प्रदेश के पदाधिकारियों को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानने की आवश्यकता है, या तो पता नहीं जान करके भी या अनजान में इस तरह की गलतियां करते हैं। कि प्रदेश में 13 जिला है अधिसूचित क्षेत्र में आता है, मतलब शेड्यूल इलाका में आता है। और जब शेड्यूल इलाका में आता है ऐसे सभी जगह आपका ग्राम सभा का पूरा ग्राम सभा को मजबूत करने की बात भी कही जाती है। एक तरफ आप ग्राम सभा का मजबूत करने की बात करते हैं, दूसरी ओर अधिसूचित क्षेत्र के का मामला है। और जब यहाँ पर आपका उसके नियम कानून के दायरे में काम करना पड़ता है तो उससे आप बिल्कुल हट के काम करते हैं। आप जिस जगह में जैसे बेड़ो बाजार है, इसका आप ओपन टेंडर कर रहे हैं, मैंने ओपन कर रहे हैं, टेंडर कर रहे हैं, इसका निविदा निकाल दे रहा है उसका कलेक्शन एजेंट के लिए। भाई ये शेड्यूल इलाका में आता है, रांची जिला शेड्यूल इलाका, ये प्रखंड शेड्यूल इलाका में आता है। तो यहाँ पर आपको ग्राम सभा के माध्यम से ही जो कलेक्टिंग एजेंट होता है वो एजेंट का आपको चयन करने का अवसर ग्राम सभा को दिया जाना चाहिए, ना कि आप इसको ओपन टेंडर करेंगे। ओपन टेंडर करेंगे तो फिर बड़े व्यवसायी, बड़े लोग, ठेकेदार आ जाएंगे, फिर तो ग्राम सभा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और ये केवल ना बेड़ों में बल्कि पूरे जो शेड्यूल इलाका है या वहाँ पर हर जगह आपको ग्राम सभा को महत्व देना चाहिए और ग्राम सभा के माध्यम से ही इसका आपका जो कलेक्टिंग एजेंट है उसका चयन किया जाना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि जो यहाँ पर बेड़ो बाजार में जो ओपन टेंडर किया है उसको अविलंब रद्द हो, पदाधिकारी इसको जानने का प्रयास करें। और ऐसा नहीं करेंगे तो आक्रोश फैलेगा, फिर ग्राम सभा में लोगों का भरोसा उठेगा भी। इसलिए इस पर भूल हुई होगी तो संशोधन करना चाहिए और इसको ग्राम सभा के हवाले किया जाना चाहिए। कि कई लंबे समय से यहाँ पर जो बेड़ो बाजार में दुकान जो आवंटन किया गया है उसमें बहुत सारी अनियमितता है, मैंने जो समिति को करना चाहिए वो नहीं किया जाना चाहिए। अब 20 साल 25 साल के बाद इतना रेंट डाल देना, इसको भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए। एक तो आप कोई सुविधा देते नहीं है, अब 20 साल का रेंट, अब 20 साल एक बार में जितना 15 साल 20 साल का जो किराया आप लेंगे, कहाँ से लोग देंगे यहाँ पर इस तरह? नहीं वैसा नहीं किया है। तो दुकान है उसके बारे पूरा मूल्यांकन करने के बाद, पूरी स्थिति को जान होने के बाद में
आपको यहाँ पर रेंट बढ़ाने की आवश्यकता है। और अभी जो परिस्थिति बना है उस ख्याल से जो रेंट उनके द्वारा जो बढ़ाया गया है उसको पुनर्विचार करना चाहिए। और कम से कम एक बार किराएदार लोगों के साथ उनके साथ बैठना चाहिए, बात करना चाहिए, या तो एक सही उचित मतलब ये करा करके वहाँ का बाजार भाव ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रेंट बढ़ाना चाहिए। इसलिए जो रेंट किराएदार किराया बढ़ाया गया इस पर उसको पुनर्विचार किया जाना चाहिए बाजार समिति को। इससे लेकर के भी जो किराएदार लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। इस पर ही सरकार के द्वारा मैंने अखबार में पढ़ा, सरकार कह रही है कि भाई जितने भी अनुबंध में यहाँ पर बहाल किए गए हैं सभी लोगों का उनका रेगुलर कर दिया जाएगा, नियमित कर दिया जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन सरकार को ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक तो बहुत लंबे समय से यहाँ नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं है, नियुक्ति नहीं हो रही है। दूसरी बात, आप अनुबंध के लोगों को अगर आप नियमित करने जा रहे हैं तो आरक्षण को आपको ध्यान देना होगा। आरक्षण में किसी भी तरह से आरक्षण की जो है उस पर आपका आरक्षण उस पर आपको रखना होगा। आरक्षण के संबंध में मामला यानी आरक्षण को भी आपको एक तरफ से कहा जाए कि उसके बारे में भी किस तरह का नुकसान ना हो, जो जिनको लाभ मिल हो सकता है उस पर किसी तरह का अन्याय ना हो। दूसरी बात है कि स्थानीय कौन, अनुबंध वाले लोग स्थानीय हैं कि नहीं है, इसको भी जांच उपरांत करना चाहिए। मैंने पूरा आरक्षण और स्थानीयता को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि जिस तरह से बिजली विभाग में हुआ उसी तरह से यहाँ भी आप अभी करेंगे